भाई, नया चैनल है यार। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी। और यह कहानी शुरू होती है जुनवू से, जो अपनी ही दुनिया में मस्त था। एक वीडियो गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था। अचानक उसकी लाइव चैट में सभी लोग एक ही बात बार बार लिखने लगे, रन, गेट आउट नाउ। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसके फैंस की कोई मजाकिया चाल है, लेकिन अगले ही पल उसे नेशनल डिजास्टर एजेंसी की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आती है और फिर नीचे से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। परेशान और हैरान जुनवू बालकनी पर जाता है, लेकिन जो नजारा वहां दिखता है वो किसी भयानक फिल्म से कम नहीं था। बाहर पूरी दुनिया जैसे तबाही में डूबी हुई थी। लोग इमारतों से चीखते भागते निकल रहे थे। एक फायर ट्रक बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है और फिर जुनवू देखता है कि एक आदमी सड़क पर खड़े किसी दूसरे शख्स को काट रहा है। उसकी रूह तक कांप जाती है। इतने में एक औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ में किचन नाइफ लेकर दौड़ती है, बट जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंचती है, उसकी अपनी बेटी उस पर झपटती है और जानवरों की तरह उसे काटने लगती है। जुनवू ये सब देखते हुए बिल्कुल सन्न रह जाता है और तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। पीप होल से देखने पर बाहर सब कुछ नॉर्मल लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उत्सुकता में वो दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक आदमी अंदर घुस जाता है। घबराया जुनवू पीछे हटता है। वो उसका पड़ोसी संगचुल था, जिससे उसकी ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। जुनवू का पहला रिएक्शन था उसे बाहर निकालने का, लेकिन संगचुल मिन्नतें करने लगता है, बस बाथरूम यूज करने दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। कोई और रास्ता ना देखकर जुनवू अनमने मन से मान जाता है और खुद टीवी ऑन करता है। और वहीं से शुरू होती है सच्चाई की सबसे खौफनाक झलक। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका था, जो लोगों को पागल ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा था। किसी को भी अगर एक बार काट लिया गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता। जुनवू को अचानक संगचुल के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे याद आते हैं। डर के मारे वो तुरंत घर में कोई हथियार ढूंढने लगता है। इतने में संगचुल बाथरूम से बाहर आता है। जुनवू तुरंत चाकू उठा लेता है और चिल्लाता है, तुरंत निकलो यहाँ से। संगचुल बार बार कहता है कि वो ठीक है, बट अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह खून से लाल हो जाती हैं और कुछ ऐसा होता है जो जुनवू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगचुल झपटते हुए जुनवू की तरफ दौड़ता है। एड्रेनलिन के तूफान के साथ जुनवू जैसे तैसे संगचुल को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और तेजी से दरवाजा बंद कर देता है। बट उसकी ये हरकत और शोर बाहर मौजूद किसी और भी भयानक चीज का ध्यान खींच लेती है। बाहर संगचुल अब एक और भी बड़ा और डरावना ज़ॉम्बी के नीचे दब चुका होता है। जुनवू ये देखकर एकदम जम सा जाता है। इतनी दहशत कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे हालात शांत होते हैं, वो तुरंत फ्रिज को घसीटकर दरवाजे के आगे अटका देता है। फिर फोन उठाकर अपने माता पिता को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है, हम अभी सेफ हैं, घर के अंदर रहो और रेस्क्यू का इंतजार करो। जैसे ही रात हुई, जुनवू ने अपने पास बची थोड़ी सी खाने की चीजों का जायजा लिया। पहले उसने सोच समझकर खाना 7 हिस्सों में बांट लिया, लेकिन फिर सोचते सोचते उसने उसे 9 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि सच ये था कि किसी को नहीं पता था ये तबाही कितने दिन तक चलेगी। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियो देखे जिनमें लोग गुहार लगा रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे। ये देखकर वो भी इंस्पायर हुआ और उसने भी अपना एक मैसेज रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे देख ले, कोई मदद कर दे। लेकिन जल्दी ही उसकी ये उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उसे समझ आया कि कुछ लोग तो अपनी बेबसी को लाइव स्ट्रीम तक कर रहे थे, और अगर मदद करनी होती तो अब तक किसी ने कर ही दी होती। तभी उसकी नजर अपने ड्रोन पर गई और उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने अपना फोन ड्रोन से बांधा और उसे उड़ाकर बाहर की हालत देखने भेजा। लेकिन जो कुछ उसने कैमरे में देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। पूरा इलाका जैसे ज़ॉम्बीज़ की दुनिया बन चुका था। हर तरफ तबाही और एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हार मानकर और मन बहलाने के लिए जुनवू ने फिर से वीडियो गेम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गेम स्टार्ट किया, सर्वर से कनेक्शन टूट गया। शायद ज़ॉम्बीज़ अब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने लगे थे। अब जब गेम भी नहीं चल रहा था, तो जुनवू ने सोचा कि सोना ही बेहतर है। लेकिन रात के करीब 2:10 बजे उसे नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। डरा हुआ लेकिन जिज्ञासा से भरा वो खिड़की से झांकता है और तभी एक गोली उसके सिर के पास से सनसनाती हुई निकल जाती है। नीचे एक महिला पुलिस अफसर ज़ॉम्बीज़ से अकेले लड़ रही थी।
बिल्कुल बेखौफ, पूरी ताकत से। लेकिन गोलियों की आवाज ने और ज्यादा ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींच लिया। और सबसे बुरा तब हुआ जब उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो जैसे ही रीलोड करने लगती है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। देखते ही देखते और ज़ॉम्बीज उस पर चढ़ जाते हैं, उसे पूरी तरह दबोच लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पल की बेबसी में वो अपनी बंदूक अपने सिर पर रखती है ताकि सब खत्म कर सके। लेकिन बस 1 सेकंड के हिचकिचाहट के बाद वो खुद को गोली नहीं मार पाती। 2 ज़ॉम्बीज उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए पार्किंग गैराज में ले जाते हैं, जहां पहले से ही और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज उसका इंतजार कर रहे थे। ये सब ऊपर से देख रहा जुनवू अब और नहीं सह पाता। वो जोर से चिल्लाता है, पूरी ताकत से, ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ खींच जाए और शायद वो महिला बच जाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। न सिर्फ वो उसे बचा नहीं पाया, बल्कि उसकी चिल्लाहट ने कुछ और भी भयानक को उसकी तरफ खींच लिया। एक जोरदार धमाके के साथ जो फ्रिज उसने दरवाजे पर अड़साया था, वो जमीन पर गिर जाता है। वही विशाल ज़ॉम्बी जो उसके पड़ोसी को खींच कर ले गया था, अब सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। डरा हुआ जुनवू जैसे तैसे फ्रिज को फिर से धक्का देकर दरवाजे पर लगाने की कोशिश करता है, बट उस राक्षसी ताकत के सामने उसका कोई जोर नहीं चलता। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाला था, जुनवू को एक बात समझ में आती है, ये ज़ॉम्बीज तेज नहीं हैं, लेकिन बेवकूफ जरूर हैं। और तभी वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है और खुद को लटकाकर नीचे झूलने लगता है। बाहर बालकनी की रेलिंग से लटकते हुए जुनवू ने खुद को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी वो ज़ॉम्बी जो उस पर झपटा था, बेकाबू होकर सीधा उसके ऊपर दौड़ा, बट उसे छू तक नहीं पाया और ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जुनवू ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल चूर चूर हो गया। वो बहादुर महिला पुलिस अफसर अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। किसी तरह इस तबाही से बचने के बाद जुनवू ने अपने दरवाजे को और मजबूती से बंद किया और फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब न उम्मीद बची थी न जोश। वो पापा की पुरानी शराब पीने लगा। भूख लगने पर इंस्टेंट नूडल्स खा लेता, थक जाता तो सो जाता, और जब दिल टूटता तो चुपचाप बैठकर रो लेता। एक अजीब सी शांति भरी उदासी उसके जीवन में छा गई थी, बट ये भी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्दी ही उसका खाना खत्म हो गया और जब वो बिल्कुल टूट चुका था, तभी एक चमत्कार हुआ। माँ की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर था कि लाख कोशिशों के बाद भी मैसेज प्ले नहीं हो पा रहा था। तब जुनवू ने एक बड़ा रिस्क लिया और सिग्नल ढूंढने के लिए खिड़की से बाहर चढ़ गया। जैसे तैसे कनेक्शन मिला, बट जैसे ही मैसेज चला, उसमें से माँ बाप की चीखें सुनाई दी। वो ज़ॉम्बीज के हमले में फंस चुके थे। जुनवू को समझ आ गया कि शायद अब वो दोनों जिंदा नहीं बचे, और बस वहीं पर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसका सारा गम, सारा दर्द एक साथ फूट पड़ा। अब उसे जीने की कोई वजह नहीं दिख रही थी, लेकिन चुपचाप मरने की बजाय उसने फैसला लिया कि अगर जाना है तो शोर मचाकर जाएगा। उसने दरवाजा खोला और बैट लेकर नजदीकी ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। जानबूझकर जोर जोर से आवाजें करता रहा ताकि और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ खिंचे आएं। जब कुछ नहीं हुआ तो वो खुद बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, एक भीड़ जैसी लहर ज़ॉम्बीज की तरफ से उसकी ओर दौड़ पड़ी। जुनवू, जो सोच चुका था कि अब मरने का वक्त आ गया है, अब सच में डर गया। वो पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन दूसरी तरफ भी ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। वो जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाता है, लेकिन अगले ही पल एक पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। जैसे तैसे जुनवू कूड़े के ढेर के पीछे छलांग लगाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। जब ज़ॉम्बीज चले गए तो वो भागते हुए फिर से अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, बट तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। सौभाग्य से वो ज़ॉम्बी जब इंसान था तभी अंधा था, इसलिए जुनवू को देख नहीं पाया और वो फौरन दरवाजे के अंदर भागता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। शोर की वजह से ज़ॉम्बीज फिर से दरवाजे तक आ जाते हैं, और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ज़ॉम्बीज में अब भी अपने पुराने इंसानी जीवन की हल्की यादें बची हुई थीं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हार मानकर चले जाते हैं। उस रात जैसे उसने ज़ॉम्बीज से बदला लिया हो, जुनवू ने एक अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया। वो इस दुनिया से विदा लेने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सांस लेने की सोची, अचानक एक लाल रोशनी उसकी खिड़की से चमकती है। ये रोशनी सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। उसी पल जुनवू को एहसास होता है वो अकेला नहीं है। वो जल्दी से उस रस्सी को खोलता है जिससे वो लटक रहा था,
और तुरंत सामने देखता है और वहाँ खड़ी थी एक खूबसूरत और जवान लड़की। उसने जुनवू की तरफ इशारा किया और चिढ़ते हुए कहा, पागल हो क्या? लेकिन उस पर गुस्सा करने की बजाय जुनवू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो खुशी खुशी हाथ हिलाने लगता है। उस लड़की ने हाथों के इशारे से जुनवू को बताया कि वो कल ठीक 7 बजे फिर बात करेंगे और फिर दोनों अपने अपने कमरों में लौट गए। जुनवू की तरह ही वो लड़की भी वायरस फैलने के बाद से अकेली रह रही थी, लेकिन सर्वाइवल के मामले में वो उससे कहीं आगे थी। वो अपने खाने का सख्त रेशनिंग करती थी और यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट के अंदर ज़ॉम्बीज़ के लिए ट्रैप्स भी लगा रखे थे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे से नाम शेयर किए। लड़की का नाम था किम, लेकिन अब तक जुनवू को पूरे एक दिन से खाना नसीब नहीं हुआ था। भूख से बिलबिलाता हुआ वो अपना पेट पकड़कर बैठा था। किम ने उसकी हालत देखी और फैसला किया कि उसे कुछ खाने को भेजना ही पड़ेगा। उसका प्लान था एक बेसबॉल से रस्सी बांधकर उसे दूसरी बिल्डिंग तक फेंकना और फिर दोनों बिल्डिंग्स को उस रस्सी से जोड़ देना, लेकिन उसने दूरी कम समझ ली थी। तभी जुनवू को समझ आया कि वो क्या करना चाह रही है। असली किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। इसके आगे की कहानी मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर दी है, तो उससे देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली जज्बात, असली तूफान अभी बाकी है।